13.5 लाख रुपए के आसपास की जो लूट की घटना हुई थी, तो इस मामले में जो पुलिस ने जो तुरंत ही एक्शन लिए और इसमें जो घटना में जो बोलेरो कैंपर जो थी जिससे हमारे जो पीड़ित पक्ष हैं उनको टक्कर मारी गई थी, उसको हम लोगों ने रेनवाल से जब्त कर लिया। इस मामले में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की, उससे मैं घटना की सूचना जैसे पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने जो तत्काल ही मेरे साथ में मौके पे पहुंची थी पुलिस टीम और उससे आसपास में हमने पूछताछ की, सीसीटीवी के फुटेज लिए और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। फिर एक टीम जो थी हमने जो आरोपी गणों के भागने की दिशा में पीछा करने के लिए उसको रवाना कर दिया था, जाजड़ की तरफ उसने जाना बताया था। एक पुलिस टीम को हॉस्पिटल में घटना का जो शिकार हुए व्यापारीगण है उनकी चिकित्सा के लिए और कानूनी कार्रवाई और एफआईआर के संबंध में कार्रवाई करने के लिए हमने रवाना किया। फिर इसके बाद में पुलिस ने घटना के संबंध में आसूचना संकलन और जो प्राप्त जो पुख्ता सुराग थे उनके आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट कर लिया कि उक्त घटना में जो बदमाश हैं वो टोटल 4 बदमाश थे। तो 4 बदमाश थे, उनमें क्या एक नाबालिग लड़का भी था। अब सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे लिए ये था कि मैं खुद जाके जब पीड़ितों से मिला तो पीड़ितों से मिलने पे मैंने उनसे जब पूछताछ की तो काफ़ी कुछ चीज़ों को अनकॉन्शियस माइंड होने के कारण से, कुछ घबराए होने के कारण से बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसी दशा में ये चीज़ें और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि हमारे को कोई क्लू नहीं मिल रहा और बिना क्लू के भी हम उस वारदात को खोलें। फिर भी मेरी टीम है गिद्दारी जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कंचन जी हैं और महेंद्र जी मीणा है और साथ में और भी एएसआई वगैरह हैं। तो हमने अलग अलग टीमें गठित की अलग अलग सेक्शन में काम करने के लिए और सबने अपना अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो हमने उसको ट्रेस किया, हमने जहाँ जहाँ हमारे को सीसीटीवी मिलते गए, कुछ लोगों से हम पूछते गए, पीछा करते 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 हम रेनवाल तक पहुँचे और रेनवाल के अंदर फिर हमने स्टेट लेवल पे नाकाबंदी भी कराई। तो स्टेट लेवल की जब नाकाबंदी कराई तो उसके अंदर जो आपका झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, फिर उसके बाद में जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, अजमेर है, इन सब जिलों में एक साथ में नाकाबंदी चल रही थी और हम कल रात को ही निकल गए थे। कल रात को हम लोग गए थे तो अजमेर, जयपुर, हमने विभिन्न जगहों पे काफ़ी दबिशें दी। हमारी 4 टीमें एक साथ रन कर रही थी तो काफ़ी जगह दबिश दी, काफ़ी क्लोज मूवमेंट्स रहे कि अभियुक्त निकल गए, हम पहुँचे जब तक। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अभियुक्त हमारे से दूरी बनाए नहीं रख सकते, लेकिन इतना प्रेशर बना पुलिस का कि उनको अपना वाहन मजबूरी में छोड़ना पड़ा और वो वाहन हम थाने पे लिए और वो जिस बोलेरो से टक्कर मारी तो जब्त हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि चिन्हित करना, पहले यही पता नहीं लग पा रहा था कि आरोपी कितने हैं। अब ये क्लियर है कि 3 तो आरोपी हैं जो बालिग हैं और एक नाबालिग बच्चा है, तो वो उनके साथ 4 जने टोटल वारदात में शामिल हैं। और मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ एक विद फोटो जारी कर रहा हूँ मैं आपको। एक विकास मीणा है, खिरोड़ का रहने वाला है। विकास मीणा करके लड़का है, खिरोड़ का निवासी है और इसके 5 मुकदमे, एक नवलगढ़ थाने में दर्ज है, एक उदयपुरवाटी थाने में दर्ज है, एक दादिया थाने में दर्ज है, एक कोतवाली सीकर में दर्ज है और इसके अलावा मैं आपके माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी को भी इनके बारे में सुराग मिले तो लोग बताएं कि कहाँ पे। इसके बाद में सेकंड जो हमारा एक्यूज्ड है वो मनीष उर्फ मनिया पुत्र घनश्याम जाति नायक, उम्र 24 साल, निवासी परसरामपुरा पुराना नवलगढ़। इसके खिलाफ भी 5 मुकदमे दर्ज हैं, एक उदयपुरवाटी थाने में, दूसरा भी उदयपुरवाटी थाने में, तीसरा भी उदयपुरवाटी थाने में और 2 हमारे पुलिस थाना नवलगढ़ में ये इसके मुकदमे दर्ज है। तो ये लोग शातिर अपराधी हैं। और तीसरा है उमेश मेघवाल। ये उमेश उर्फ उमेश पुत्र नाथुराम जाति मेघवाल, इसकी उम्र 22 साल, निवासी गिरधरपुरा, तन शाहपुरा, थाना उदयपुरवाटी। इसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं
और ये उदयपुरवाटी थाने का स्टेशन है। देख लें पहचान ले इसको। तो बंद करो। ये 3 तो ये हो गए। अब चौथा है जो एक क्या है कि नाबालिग है, तो उसको हम कानून के कारणों से हम आपके सामने बताएंगे भी नहीं और उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। लेकिन वो भी प्रीवियस में ऐसी एक्टिविटीज़ में लिप्त रह चुका है, तो वो भी मतलब हमारे तलाश के अंतर्गत। तो इस प्रकार से वारदात का, जिसको खुलासा बोलते हैं, वारदात का पूरा खुलासा हो गया। ये शातिर अपराधी थे, इन्होंने गैंग बनाई, गैंग बना के उसकी रेकी करके मोटरसाइकिल पे टक्कर दे के गिरा के और उनका बैग लूट के ले गए और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। इनके पास सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो बोलेरो कैंपर थी, वो बोलेरो कैंपर भी उदयपुरवाटी सर्किल के एक व्यक्ति से मांग के लाए थे, जिससे इनकी लड़ाई हो गई थी एक बार। बदला लेने की नीयत से उससे केवल खड़चूरा डालने के नाम पे बोलेरो कैंपर मांग के लाए, उसको अटकाने के लिए, फंसाने के लिए कानूनी पेचीदगियों में उसकी बोलेरो कैंपर को यूज़ किया और यूज़ करके और उसको छोड़ के चले गए। उसको भी हमने ट्रेस आउट कर लिया। HR नंबर की जो बोलेरो थी वो जब्त कर ली है, उसके मालिक से हमने अनुसंधान कर लिया है, लेकिन उसका भी कोई रोल हमारे सामने नहीं है और इस मामले में उसका कोई रोल नहीं है। ऐसे करके इस मामले में 4 मुलजिम है। आशा करता हूँ कि हमारी टीमें उसको जल्दी पकड़ लेगी। हाल फिलहाल डरे हुए और फरार हो गए, तो जल्दी से जल्दी हम इसका और भी आगे ज़्यादा खुलासा करने की कोशिश करेंगे। बाकी रही वारदात के खुलासे की बात, तो वारदात कल आपके कितने मुलजिम थे, कौन कौन मुलजिम है, पूरा खुलासा हो चुका है। अब स्विच ऑफ करके मेरा आपसे भी गुजारिश है कि स्विच ऑफ करके कोई आदमी यदि चला गया मोबाइल को और उसके बारे में यदि कोई सूचना नहीं मिल रही, तो पुलिस के पास जादू का डंडा नहीं है। लेकिन ये आप विश्वास बनाए रखो कि पहले भी हमने वारदातें खोली है और हमारी टॉप प्रायोरिटी पे ऐसी वारदातें थी जो सनसनीखेज वारदात होती है, और हम जल्दी से जल्दी, हमारे को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है वारदात को खोलने की, और जल्दी से जल्दी हम मुलजिमों को पकड़ेंगे और इनकी जो लूटी की राशि है उसको बरामद करेंगे। और बड़े सकारात्मक सहयोग हमारा पुलिस का टीम कर रही है और आप लोगों का भी काफ़ी, व्यापारियों का भी काफ़ी सकारात्मक सहयोग है, पॉजिटिव मैसेज है जिसको कैरी करके हम चलते हैं और काफ़ी जिम्मेदारी महसूस भी करते हैं। कल पूरी रात से हम कोई भी नहीं सोए, न ये सोए हैं ना मैं सोया हम दिन रात लगे हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चित रहें, नवलगढ़ सुरक्षित है। और पहली बात तो वारदातों में काफ़ी कमी आई है, और यदि ऐसी कोई वारदात होती भी है तो हमारा कोशिश रहता है, प्रयास रहता है कि तुरंत ही खुलासा किया जाए। पहले अभी भी एक व्यापारी के साथ में जब वो लूट वाली वारदात हो गई थी तो अपने रात को केतड़ी से उसको अरेस्ट कर लिया, आपको ध्यान है। पहले दुकानदार के साथ में तो वो विदेशी कॉल की थ्रेट्स वाली में आपकी तुरंत ही ट्रेस आउट हो गई थी। मुलजिम अपने वहाँ तेलंगाना से बोल रहा था उसके अंदर, तो वो भी डरा हुआ था तो वो चला गया, लेकिन एटलीस्ट अपन ने पकड़ लिया। आप विश्वास बनाए रखें, पुलिस अहरनिश 24 घंटे आपकी सेवा में, और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा। थैंक यू।